बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक से एक और टॉपिक लेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब हम बेसिक आइडिया पे आएंगे इकोलॉजिकल अप्रोच में, तो ये कहा जाता है कि जिस तरह से एक प्लांट या एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अपना जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अडॉप्ट होना पड़ता है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट और अडॉप्ट होना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट में। ठीक, यानी जिस इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उस इन्वायरमेंट में उसको अडॉप्ट और एडजस्ट होना पड़ता है। अब ये जो एक अटेम्प्ट था टू अंडरस्टैंड interrelation, interdependence and mutual impact between public organization and its socio-cultural environment. ओके, अब ये इनिशिएट किया था जेएम गॉस, मैट्रन एंड रॉबर्ट डेल ने, लेकिन इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया किसने? फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने। ये आपको याद रखना है। अब रिग्स ने क्या दिया? ही गिव एम्पिरिकल, scientific, comparative and third world orientation to ecological approach. क्यों? To understand the public administration. अब इसने क्या किया यूज? इसने सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल अप्रोच है उसको यूज किया ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके अपने इनोवेटिव मॉडल्स को। अब डूइंग हिज एम्पिरिकल स्टडीज, अब इसने किन किन स्टेट्स की सोशल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस को स्टडी किया। इनमें इंपॉर्टेंट है फिलीपींस, थाईलैंड और इंडिया। उसके बाद रिग्स ने क्या किया? डेवलप, उसने इंटरेस्टिंग और नोवल जो उसके मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया। जिस तरह से हम बात करते हैं फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टिव सोसाइटीज़ की, उसी तरह से बाजार कंटेन और साला, ये इसके इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे। अब इन मॉडल्स के थ्रू इससे ये हेल्प मिली कि वो अंडरस्टैंड कर सकें फ्यूचर्स एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इकोलॉजिकल अप्रोच जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट को हम देखते हैं कि जिस तरह से मैंने डायग्राम में दिया है कि ये मानो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये जो मैंने बनाया है ये एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ऊपर इंटरप्राइज आएगी। अब यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट होगा एक साइड से और एक साइड से चेंज आएगी। ठीक, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड मैंने लिखा है कि कम्युनल मेकअप ऑफ सोसाइटी, रूरल अर्बन डिवाइड भी इसमें होगा, रिलीजियस प्रैक्टिस भी होंगे। तो दूसरी तरफ क्या होगा? पॉलिटिकल सिस्टम होगा, सोशल ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस होंगे और वर्ल्ड व्यूज होंगे। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है और फिर यहाँ पर इंटरप्राइजेस, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और चेंज, और ये सारा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली होता रहता है। अब हम देखेंगे फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड जो सोसाइटीज़ हैं उनको हम अलग अलग देखेंगे। अब हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में कुछ आइटम्स मैंने लिए हैं। फॉर एग्जांपल पहला मैंने लिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल। तो जब हम फ्यूज्ड की बात करते हैं, फ्यूज्ड सोसाइटीज़ की, तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर और यानी हर एक फंक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर होगी जो ओल्ड सिस्टम था। उसके बाद प्रिज्मेटिक, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, यानी यहाँ पर दोनों होंगे। ओवरलैपिंग मीन्स यहाँ पर कुछ डिफ्रैक्टेड भी होगा, कुछ फ्यूज्ड भी होगा। और डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ में क्या है? यहाँ पर हर एक जो फंक्शन है उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर होगा। ओके, इस तरह से दूसरा जो कंपेरिजन आइटम है दैट वाज लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो जब हम फ्यूज्ड सोसाइटीज़ की बात करें तो वो प्रिमिटिव है, यानी ओल्ड टाइप, ट्राइबल, रूरल। ठीक है, इसी तरह से एग्रेरियन। अब प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में क्या होगा? ट्रांजिशनल, यहाँ पर डेवलपिंग होगा। ठीक, और डिफ्रैक्टेड में क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर डेवलप्ड और यहाँ पर डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड जो सोसाइटीज़ होंगी, जिस तरह से यूएसए है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी फ्यूज्ड सोसाइटीज़ की? ये स्क्रिप्ट है बाय बर्थ, किनशिप यहाँ आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा, किनशिप का, बेस्ड ऑन सोशल टाइज, पर्टिकुलरिस्टिक, रियलिज्म, इंटीग्रेटेड। अब वो प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में क्या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे?
यहाँ पर फॉर्मलिज्म होगा, ओवरलैपिंग होगी, हिटेरोजेनिटी होगी और सिलेक्टिविज्म होगी। और जब हम डिफ्रैक्टेड जो है मॉडर्न सोसाइटीज़, उसमें क्या होगी, उसमें मेरिट की बात आती है, अचीवमेंट्स की बात आती है, रूल बेस्ड होती है, इंडिविजुअलिज्म होता है, इसी तरह से यूनिवर्सलिज्म इसमें आएगा, रियलिज्म होगा, ऑटोनॉमी ऑफ सेक्टर्स होगा एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो थैंक यू सो मच। आज हमने इकोलॉजिकल अप्रोच का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया इस वीडियो में, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होंगे वो अगले चंद वीडियोस में आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।